नमस्कार, सुबह के 8 बज चुके हैं और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी रवि मिश्रा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 100 खबरें जल्दी जल्दी। महाराष्ट्र के भीरवाड़ी में रिहायशी इलाके में घुसा मगरमच्छ नदी का पानी घटने के बाद सड़क पर घूमता हुआ नजर आया। गुजरात के पादरा में विश्वामित्री नदी के किनारे एक साथ दिखे दर्जनों मगरमच्छ। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। वडोदरा के वासड़ा भायली में 9 फीट लंबा मगरमच्छ दिखने के बाद हड़कंप। रेस्क्यू टीम ने उसे पकड़कर वन विभाग को सौंपा है। वडोदरा के रिहायशी इलाके मगरमच्छ के घुसने के बाद अफरा तफरी। पकड़ने के लिए कड़ी मशक्कत करते नजर आए वन विभाग के अधिकारी। रस्सी लेकर बांधने की कोशिश करती नजर आई टीम। गुजरात के सूरत में मूसलाधार बारिश के बाद आफत। सड़कों पर बह रहा 3 फीट से ज्यादा पानी। जनजीवन बेहाल है। पानी से गाड़ियां लेकर ऑफिस जाते हुए नजर आए लोग। सूरत में तेज बारिश के बाद बाढ़ का कहर। नदियां उफान मार रही हैं। कई इलाके डूब गए हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। गाजियाबाद की पंचशील वेलिंगटन सोसाइटी में टला एक बड़ा हादसा। महिला और शख्स के गुजरने के बाद भरभरा कर गिरा छत का प्लास्टर। गाजियाबाद में पानी में उतरे करंट से सिक्योरिटी गार्ड की मौत। परिजनों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। सख्त कार्रवाई की मांग। गाजियाबाद में बारिश के चलते आज 12वीं तक के सभी स्कूल बंद हैं। डीएम ने आदेश को जारी किया। गाजियाबाद से खौफनाक तस्वीर सामने आई। बाजार में भरे पानी में तैरता नजर आया शव। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद में बारिश से घर में भरा पानी। 3 साल की बच्ची की डूबने से मौत। घर के अंदर भरे पानी में डूबी मिली बच्ची। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने रोकी ट्रैफिक की रफ्तार। गाजियाबाद बॉर्डर पर रेंगती दिखी गाड़ियां। कई गाड़ियां रास्ते में खराब हुई। दिल्ली के समयपुर बादली में जलभराव में डूबने से मासूम की मौत। पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 8 साल के बच्चे की मौत। गाजियाबाद में बारिश के बीच अनोखी तस्वीर आई सामने। झमाझम बारिश में वॉलीबॉल खेलते दिखे लोग। पार्क में घुटनों तक भरे पानी में खेलते नजर आए। प्रयागराज में मानसून की पहली बारिश से खुली नगर निगम के दावों की पोल। मूसलाधार बारिश से सड़कें बनी तालाब। पुलिस थाने के बाहर भी भरा पानी। यूपी के बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा। बारिश से मस्जिद की दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत, कई घायल। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जारी किया रेड अलर्ट। अगले 24 घंटे तेज बारिश की संभावना। अब तक 5 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बड़ा हादसा। विष्णुपुर फ्लाईओवर का हिस्सा ढहने से मची अफरा तफरी। जांच में जुटा प्रशासन। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बारिश से बिगड़े हालात। नेशनल हाईवे की सेफ्टी वॉल टूटी। सेफ्टी वॉल टूटने से के बाद भारी मात्रा में निकली मिट्टी। ठाणे में पेड़ गिरने से घायल शख्स की मौत। घायल शख्स ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। 30 जून को से 9 जुलाई के बीच 5 लोगों की मौत। उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत में रेड अलर्ट। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड के बाद भारी तबाही। गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद। यातायात ठप हुआ। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में 2 दिनों तक तेज बारिश का येलो अलर्ट। भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का भी खतरा। ऋषिकेश में तेज बारिश के चलते बीन नदी के बीच में फंस गए स्कूटी सवार। लोगों ने जान पर खेलकर बचाई है जिंदगी। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड। हनुमान मंदिर पर भरभरा कर गिरा पहाड़ का हिस्सा। सड़क पर आया मलबा। आवाजाही बाधित हुई। देश के कई राज्यों में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से 10 से ज्यादा लोगों की मौत। प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की। हरियाणा के गुरुग्राम में आधी रात एनकाउंटर हुआ। दीपक नांदल गैंग के 4 शूटर ढेर हुए। पुलिस के 3 जवान भी घायल हुए। पुलिस एनकाउंटर में एक बदमाश घायल भी हुआ है। बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरे इलाके की नाकाबंदी करके घटनास्थल की छानबीन में जुट गई है पुलिस। मुंबई में मिलावटी दूध का भंडाफोड़ हुआ। अमूल गोकुल के नाम पर हो रही थी ठगी। 9 गिरफ्तार किए गए। श्रीनगर के जकुरा इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग के बाद हड़कंप। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लग गई भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख। दिल्ली के अलीपुर में कार्डबोर्ड के गोदाम में लगी भीषण आग। कागज और प्लास्टिक की वजह से तेजी से फैली आग। महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में पुलिस ने 2 और अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 13 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में दोनों अभियुक्त। जम्मू कश्मीर में पुंछ के
कैसोलियल में घर के पास मिला पुराना मोटार शेल सेना ने विस्फोट कर नष्ट किया। नोएडा में तेज रफ्तार का कहर, स्कॉर्पियो ने लोडर को मारी टक्कर, 2 की मौत 4 घायल। महाराष्ट्र के लातूर में रोडरोमियों पर जनता का कहर, छेड़छाड़ के अभियुक्त की सरेआम पिटाई, जुलूस निकालकर पुलिस के किए हवाले। राजस्थान के दौसा में 4000 का पेट्रोल भरवाकर बिना पैसे दिए भागे बदमाश, कर्मचारी को कार से कुचल कर हुए फरार। यूपी के देवरिया में आईजीआरएस जांच के दौरान किसान की बिगड़ी तबीयत, मौत के बाद परिजनों ने एसडीएम को बनाया बंधक, पुलिस के समझाने के बाद मामला हुआ शांत। एफएसएसएआई ने शराब बनाने वाली कंपनियों को जारी किया नोटिस, फ्लेवर और लेबलिंग में मिली गड़बड़ियों पर जारी किया नोटिस। जयपुर में अमायरा केस में परिवार का बड़ा दावा, सीसीटीवी जारी कर स्कूल पर परेशान करने और लापरवाही के आरोप लगाए, जांच पर उठाए सवाल। दिल्ली के मधु विहार इलाके में फायरिंग की घटना, बैंक्वेट हॉल के सामने युवकों ने की फायरिंग, आपसी झगड़े में युवकों ने की गोलीबारी। पटना में बेउर मोड़ पर कॉन्ट्रैक्ट लाइनमैन की मौत के बाद परिवार वालों का हंगामा, भीड़ पर पीट कर हत्या का आरोप। ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज के साथ मेलबर्न स्टेडियम पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, बच्चों को ऑटोग्राफ दिया, बोले दोनों देशों में खेलों का भविष्य उज्जवल है। भारत और ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेल नहीं बल्कि एक साझा जुनून है। ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की, दोनों नेताओं के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया में व्यापक साझेदारी को लेकर हुई चर्चा। आज न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता, भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। बंगाल राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित किए उम्मीदवार, सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश चिक बराइक को बनाया गया प्रत्याशी। ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वाले पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल, सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश चिक बराइक ने ज्वाइन की है पार्टी। टीएमसी के 3 बैंक अकाउंट को खोलने की अंतरिम मंजूरी, खर्चों की जांच के लिए रिटायर्ड जज अधिकारी नियुक्त, हर महीने 1,25,000 रुपए तक निकालने की मंजूरी। मध्य प्रदेश के इंदौर में टीवी9 भारतवर्ष की खबर का बड़ा असर हुआ। खजराना में कागजों पर बना अस्पताल अब बनेगा हकीकत, 17 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला करेंगे भूमि पूजन। इंदौर पुलिस की हिरासत में जीतू पटवारी का भाई, ड्रग्स से जुड़े मामले में इंदौर पुलिस करेगी पूछताछ। एनसीपीआई सांसद शताब्दी और यूसुफ ने सीएम शुभेंदु से मुलाकात की, कुछ मुद्दों पर हुई है चर्चा। दिल्ली में 31,000 से ज्यादा ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जब्त, दिल्ली सरकार ने कोल्ड चेन स्टोरेज के जरूरी नियमों के उल्लंघन में की कार्रवाई। दिल्ली की आबो हवा में बड़ा सुधार, AQI 48 दर्ज। एलओसी पर सेना प्रमुख धीरज सेठ का दौरा, पुंछ राजौरी में सुरक्षा तैयारियों का लिया जायजा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट का एक्शन, चंपत अनिल मिश्रा और गोपाल राव को वीआईपी दर्शन पास की डिजिटल आईडी ब्लॉक। चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा पर्दाफाश, गिनती से पहले नोटों की गड्डियां बनाते वक्त की जाती थी चोरी, गड्डियां बनाने के बाद बैंक कर्मचारियों को दी जाती थी रकम। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या पुलिस के रडार पर एसबीआई के तत्कालीन मैनेजर गोविंद मिश्र, अभी लखनऊ में तैनात है गोविंद। चढ़ावा चोरी में तीनों अभियुक्तों की पुलिस रिमांड खत्म, पुलिस रिमांड में तीनों अभियुक्तों से की गई पूछताछ। चढ़ावा चोरी मामले में दायर याचिकाओं पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई। चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की कार्रवाई, रिमांड के लिए 3 अभियुक्तों की निशानदेही पर कैश, आभूषण और कार बरामद। चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने तेज किया कैंपेन, आज पार्टी के बड़े नेता कई शहरों में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के पास बनी शंकराचार्य मूर्ति का पिलर झुक गया है। पिलर झुकने के दावे पर सरकार ने कहा मूर्ति पूरी तरह से सुरक्षित है। आंध्र प्रदेश के कड़प्पा में कोविड-19 से एक 46 साल के शख्स की मौत हुई है। डॉक्टर के मुताबिक खांसी और सांस लेने में परेशानी के बाद 4 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर गिरा क्लॉक टावर का हिस्सा, प्लेटफॉर्म पर चारों तरफ फैला मलबा, मामले में कोई हताहत नहीं हुआ। इंग्लैंड ने चौथे T20 मैच में भारत को 9 विकेट से हराया, 5 मैचों की सीरीज में 3-0 से बढ़त बनाई। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एक और पर्दाफाश, चढ़ावे का पैसा ब्याज पर दिया गया था।
चोरी का पैसा शेयर बाजार में निवेश किया गया था। कई लेन देन रिश्तेदारों के खातों के जरिए किए गए। अभियुक्तों के रिश्तेदारों के 30 बैंक खातों पर रोक लगा। अभिजीत ठाकुर हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं इस वक्त हमारे संवाददाता। जितेंद्र, ये और चौंकाने वाली बात है कि जो पैसा चोरी हुआ तो हुआ, लेकिन उस पर ब्याज भी कमाया जा रहा था, शेयर बाजार में भी उसे लगाया जा रहा था। बिल्कुल, देखिए, जिन 3 आरोपियों को अगर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, ये तमाम खुलासे उन्हीं की बिना पर हुए। दरअसल पूछताछ में न सिर्फ उनके पास से कुछ पैसे, इसके अलावा कुछ ज्वेलरी और साथ ही एक डिजायर कार बरामद हुई, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि कुछ पैसा था जो कि उन्होंने शेयर मार्केट में लगाया था। लेकिन अभी जो हम ये जो बात करें शेयर मार्केट वाली, इसकी तस्दीक करना बाकी है, क्योंकि उनके मोबाइल फोन सभी फोरेंसिक टीम के पास जांच के लिए गए हुए। अपनी फोरेंसिक टीम से संपर्क करेगी, जानने की कोशिश करेगी क्या कोई इस तरीके की ऐप उन्होंने शेयर मार्केट से जुड़ी उनके मोबाइल में अपलोड थी, और अगर थी तो उसमें कितना पैसा लगा हुआ था, तो और वो पैसा इन्होंने कब इन्वेस्ट किया था। तो ये वो तमाम चीजें जो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये सिर्फ इनके मुंह से भी बताया गया। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पार्क के पास भरे पानी में करंट लगने से सिक्योरिटी गार्ड की मौत। 28 साल का गार्ड ड्यूटी के दौरान सड़क पार करते वक्त करंट की चपेट में आ गया। परिवार वालों ने बिजली विभाग पर खुली तार छोड़ने का आरोप लगाया। दोषियों पर कार्रवाई और मुआवजा देने की मांग। बारिश के बीच गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक की पंचशील वेलिंगटन सोसाइटी में बड़ा हादसा टल गया। टावर में एंट्री वाली जगह की छत का प्लास्टर गिर गया। छत का हिस्सा गिरने के कुछ ही सेकंड पहले यहां से एक शख्स गुजरा था जो कि बाल बाल बचा है। फ्लैट के निवासियों ने बिल्डिंग निर्माण की क्वालिटी को लेकर सवाल खड़े किए। बारिश और जलभराव को देखते हुए गाजियाबाद में आज 12वीं तक के सभी स्कूल बंद किए गए। ये फैसला छात्रों की सुरक्षा को लेकर किया गया। गाजियाबाद के कई इलाकों में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है। जलभराव की वजह से कल कई गाड़ियां खराब हो गई। बारिश और जलभराव के बीच सड़क पर एक शख्स का शव भी तैरता मिला। बीच बाजार शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामला लोनी के अंकुर विहार का है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में बारिश के बाद जलभराव से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। घर के बाहर गली में पानी भरा था और घर से बाहर निकली बच्ची का पैर फिसला और इससे पानी में डूब गई। लोगों ने सीवर और नाली की सफाई न होने पर गुस्सा जाहिर किया। बुलंदशहर में बारिश की वजह से मस्जिद की बाउंड्री वॉल ढह गई और मलबे में 6 लोग दब गए। इस घटना में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 घायलों की हालत खतरे से बाहर है। सूत्रों के हवाले से खबर है, चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अभियुक्तों ने चढ़ावे का पैसा ब्याज पर बांटा, शेयर बाजार में निवेश किया। गिनती से पहले नोटों की गड्डियां बनाते वक्त चोरी की जाती थी। गड्डियां बनाने के बाद बैंक कर्मचारियों को दी जाती थी रकम। एसबीआई के पूर्व मैनेजर गोविंद मिश्र भी अयोध्या पुलिस के रेडार पर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दायर याचिकाओं पर 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले को दायर याचिकाओं में सीबीआई जांच की मांग की गई है। इस मामले को लेकर सियासत तेज है। आज कांग्रेस के नेता सभी राज्यों में चढ़ावा चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चंपत राय और अनिल मिश्रा की वीआईपी पास बनाने वाली आईडी को ब्लॉक करने के बाद नए पर्दाफाश हुए। सोर्सेस के मुताबिक एसआईटी की जांच में इन दोनों की आईडी का दुरुपयोग किया गया। सोर्सेस के मुताबिक टिन्नू यादव ने आईडी का इस्तेमाल कर कई पास बनवाए और लाखों रुपए श्रद्धालुओं से लिए। यूपी के देवरिया में जमीन कब्जे की शिकायत की जांच के दौरान एसडीएम को गांव के लोगों ने बंधक बना लिया। दरअसल एसडीएम एक किसान की शिकायत पर जांच करने पहुंचे थे। उसी दौरान कहासुनी में किसान सर्वजीत यादव की तबीयत खराब हो गई, जिससे उनकी मौत हो गई और उसके बाद परिवार वालों ने एसडीएम को बंधक बना लिया। प्रशासन के आला अधिकारियों के दखल के बाद मामला शांत हुआ। देश के कई हिस्सों में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक बारिश ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। मैदान से लेकर पहाड़ तक मानसून की मार से हाहाकार मचा हुआ है। देश भर में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। मैदान से लेकर पहाड़ तक हाहाकार मचा हुआ है। तस्वीर ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की हैं, जहां श्रीनगर फरासू के बीच हनुमान मंदिर में पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। पहाड़ का टुकड़ा गिरते ही अफरा तफरी मच गई। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।
काफी मशक्कत के बाद रास्तों को साफ किया गया, दोबारा आवाजाही शुरू की गई। बारिश के दौरान मगरमच्छ भी दिखने लगे हैं। गुजरात के पादरा के पास विश्वामित्री नदी में एक साथ कई मगरमच्छ देखे गए। वायरल वीडियो के बाद अधिकारियों ने लोगों से नदी किनारे से दूर रहने और सुरक्षा संबंधी सलाहों का पालन करने की अपील की। वहीं गुजरात के वडोदरा के रिहायशी इलाके में एक 9 फीट लंबा मगरमच्छ को देखा गया। लोगों ने मगरमच्छ को देखते ही वन विभाग को जानकारी दी। बचाव दल ने इसे सुरक्षित पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भी बारिश के दौरान एक विशाल मगरमच्छ घूमता हुआ देखा गया। विशाल मगरमच्छ के खुलेआम घूमते देख स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि नदी में जलस्तर कम होने के बाद मगरमच्छ सड़क पर आ गया। देश का आधा हिस्सा मानसून की मार से कराह रहा है। बाढ़ बारिश से लाखों लोग बेहाल हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक ऐसा लग रहा है कि बारिश ने बंधक बना लिया है। बारिश ने रफ्तार को थाम लिया है। दिल्ली में 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद सड़कें समंदर बनी हुई हैं। 7 दिनों से महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में जिंदगी ठहर चुकी है। कुछ मिनट की बारिश में गुरुग्राम की सड़कें तालाब बन गई। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ। लोगों की आवाजाही पर काफी असर पड़ा। कई गाड़ियां पानी में डूब गईं। बारिश में एक हाई राइज इमारत की पूरी बालकनी ही गिर गई। राहत की बात यह रही कि उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। बारिश से यूपी के गाजियाबाद में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अटल चौक के पास सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया, जिसमें एक कार और एक स्कूटर गड्ढे में जा समाये। गनीमत ये रही कि जिस वक्त सड़क धंसी उस समय गाड़ी के अंदर कोई मौजूद नहीं था। नोएडा में भी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा रहा। एक सोसाइटी के बेसमेंट में भी पानी भर जाने से लोगों को काफी परेशानी हुई। बेसमेंट में पानी भरने की वजह से गाड़ियों को तुरंत हटाया गया। सोसाइटी में रह रहे लोगों को काफी दिक्कत हुई। गुजरात के सूरत में लगातार हो रही बारिश ने सूरत ही बिगाड़ दी है। पिछले 2 दिनों से 400 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसके कारण रिहायशी इलाकों से लेकर बाजार तक डूब गए हैं। कार, बाइक, ट्रक, ट्रैक्टर, बीआरटीएस बस स्टैंड और पेट्रोल पंप तक कई फीट पानी में डूब गए हैं। हालात इतने गंभीर है कि एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार बोट के जरिए राहत अभियान चला रही हैं। अब तक 300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जबकि फायर ब्रिगेड ने अकेले 176 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया है। सूरत में बारिश की वजह से शहर के करीब 100 टेक्सटाइल मार्केट डूब गए हैं। बेसमेंट में रखी करोड़ों रुपए की साड़ियां और ड्रेस मटेरियल बर्बाद हो गए हैं। हजारों करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया जा रहा है। मौसम विभाग ने आज देश के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने मुंबई में येलो अलर्ट जारी किया है। मुंबई में हाई टाइड भी आ सकती है। ठाणे में येलो अलर्ट, पालघर और रायगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की संभावना को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिया गया है। गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर में नर्सरी से 12वीं तक की क्लास आज बंद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।